सब भाइयों से पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप ही वो हमारे नींव के पत्थर थे जिन्होंने इस नींव को इतनी अच्छी तरह से मजबूत रखा। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हमारी ये आवाज कभी भी नहीं गूंजती, कभी भी इन स्वरों को वो जो हमें लक्ष्य जो हमारा था, जो निर्णय हमें मिला है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। ये सब आप सभी भाई बहनों और मातृशक्ति और मेरे जितने भी नौजवान भाई थे जो इतने धैर्य के साथ यहाँ बैठे थे, जो रोज मुझे पूछते थे दीदी कब हम कूच करेंगे, कब हम कूच करेंगे। तो उन भाइयों को मैं ये कहना चाहती हूँ, आज हम इस पंडाल से, इस महापड़ाव से और ये जो 4 दीवारी का अपना टेंट था, अब उन यहाँ से आजाद हुए हैं क्योंकि हमें लिखित में मिल गया है कि पेड़ नहीं कटेंगे। लेकिन अब हमें रण में छोड़ दिया गया है, मतलब अब हमें इस पंडाल को छोड़ना है और अलग अलग जगहों पे निगरानी करनी है, अपना राहगीर और बड़ा बनाना है और बड़ा ग्रुप करना है। और हमें एक वो भूमाफिया होते हैं ना, उनकी तरफ निगरानी करनी है कि मतलब रात को बजरी लेकर कौन जा रहा है, रात को कटाई कौन कर रहा है, रात को चोरियां कौन कर रहा है। उस तरह से अपने को ध्यान रखना है, मतलब इतना सचेत होना है कि हमें ध्यान रखना है कि पेड़ कहाँ कट रहा है। अगर कट रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा वहाँ पहुंचे। मतलब अब आपको रण में लड़ने के लिए स्वतंत्र कर दिया है गुरुजनों ने, वो जंजीरें खोल दी है जो आपके पाँव में बंधी थी कि हम कब जाएंगे और कब उन पेड़ काटने वाले भूमाफिया से हम लड़ेंगे और कब हम उनसे भिड़ेंगे। तो भिड़ने के लिए सारे भाई और मातृशक्ति स्वतंत्र हैं, वो जब चाहे, जहाँ चाहे और जहाँ भी पेड़ की कटाई हो वहाँ उपस्थिति दे, पर लड़े लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। वो कहते हैं ना, पहले प्यार से फिर बात से, नहीं माने तो अगला हथकंडा अपनाना जो लाश से भी होता है। तो पहले 2 हथकंडे जरूर अपनाना शांतिपूर्वक वाले, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है कि शांति से चलना है और शांति के कारण ही हम ये जंग जीते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और आप सबको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये महापड़ाव गुरुजी ने कहा था स्थगित किया गया है कुछ समय के लिए, समाप्त नहीं हुआ है। अगर कानून अपने हिसाब से नहीं आता है तो फिर इससे बड़ा महापड़ाव होगा। तो आप सिर्फ कानून पे नजरें टिकाए रखें कि कानून हमारे अनुरूप है या नहीं है। नहीं है तो फिर आना है और यही डटना है। और यही मातृशक्ति को जितना नमन करूं, जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि माताएं बहनें जो पढ़ी लिखी हैं, जो नौकरी में है, शायद वही घर से बाहर निकलती होंगी और उन्हें ही बाहर की दुनिया देखी होगी। लेकिन आज जो बुजुर्ग माताएं आई, कल 105 साल के एक माता जी हमारे साथ में थे, कल एक 3 साल की बच्ची थी जिसने गुरुजी को पूछा कि क्या खेजड़ी बच गई। मतलब 3 साल की बच्ची से लेकर के और जो उम्र का आखिरी पड़ाव जो बहुत मुश्किल से हमें देखने को मिलता है। हमने पहली बार ही शायद देखा होगा कि 105 साल के माताजी हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि इस जमाने में वो हैं। तो वहां तक जो लोग थे उनकी एक करतार थी, वो मातृशक्ति की एक भूमिका थी। मतलब जो माताएं बहनें पर्दे में, चूल्हे चौके के पास सिर्फ अपने बच्चों के लालन पालन में, अपने पति की सेवा में और परिवार की सेवा में थी, वो आज प्रकृति के लिए जागी, उठी, खड़ी हुई और आई। उन मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन कि आपके इस कार्य को सैल्यूट है कि आपने साबित कर दिया कि आप मां अमृता देवी की वंशज हैं। चाहे तो आप एक सरस्वती, गंगा और यमुना की तरह शांति से बह सकती हैं और चाहे तो आप चंडी का रूप धारण करके नरसिंहार भी कर सकती है। तो मातृशक्ति को